नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की हमारी इस एमसीक्यू वाली सीरीज में। इससे पहले हमने थ्योरी क्लासेस देखी थी। थ्योरी में हमने परीक्षावाणी और परीक्षावाणी जो न्यू वाली परीक्षावाणी है और जो बीएस नेगी है नई वाली। बीएस नेगी इसके ना जो थ्योरी वाली थी हमने पूरे टॉपिक्स कर लिए हैं जो है करंट अफेयर के। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 30 एमसीक्यू वाले प्रश्न। इसमें हमने जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जनवरी 2025 में रामायण वाटिका कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई है हल्द्वानी में। इसका आंसर क्या है? हल्द्वानी। आगे, चर्चाओं में रहा सिलक्यारा सुरंग का काम कब पूरा हुआ? तो कब रहा? 2025। सिलक्यारा सुरंग पे ही वो बना है, वो 17 दिन, वो 17 दिन। ठीक है, ये बुक है। इसकी विमोचन किसने किया है? वो किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आगे है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन कहाँ हुआ? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ था राष्ट्रीय खेल स्टेडियम कहाँ? हल्द्वानी में। इसके अलावा अब इसमें खास बात, कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं इनके लिए एक जो है डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा पूछा जा सकता है प्रश्न? पहला पूछा जा सकता है कि इसका मेजबान, यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको, मेजबान। तो मेजबान किसने किया? 38वां राष्ट्रीय खेल था, और किसने किया? उत्तराखंड ने किया। इसके अलावा उत्तराखंड कौन से स्थान पे था? 7वें स्थान पे था। और उत्तराखंड, ठीक है, कुल कितने पदक जीते? 103। अब गोल्ड की बात की जाए तो 24 जीते। इसके अलावा सिल्वर की बात की जाए तो कितने जीते? 35 जीते। और ब्रॉन्ज की बात की जाए तो ब्रॉन्ज कितने जीते? 44 जीते। ठीक है, और सर्विसेज क्या था? सर्विसेज जो था सबसे पहले था 121 पदक जीते। सबसे ज्यादा सर्वाधिक महाराष्ट्र ने जीते, सेकंड नंबर पे था महाराष्ट्र का नाम। और इसने कितने जीते? 201 आई थिंक, हाँ 201 थे जहां तक मुझे याद है। 201, 210 तो नहीं थे, 201 था। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर हमसे थीम पूछ ली, थीम क्या थी? तो थीम हमसे पूछी तो क्या थी? हरित, क्या था? हरित खेल। ठीक है, हरित खेल। इसके अलावा अगर हमसे मशाल का नाम पूछ लिया, मसाल, तो मसाल क्या थी? तेजस्वनी। तेजस्वनी क्या थी? मसाल थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हमसे शुभांकर पूछ लिया, शुभांकर, तो शुभांकर क्या था? मौली था। और टैगलाइन क्या थी? संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें देख लेनी है। अब बढ़ेंगे आगे। थोड़ा राइटिंग तो ऐसी हो रही है, स्क्रीन में ना थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम ही होती है। आगे देखिए, उत्तराखंड में हाल ही में कब सम्मान जो है नागरिक संहिता लागू हुई है? अनुच्छेद किस में है? ये पता होना चाहिए, 44 में है। इसके अलावा कब हुई है? 27 जनवरी 2025 को। आगे देखेंगे, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 निम्न में से किसे नहीं दिया गया है? बोला है नहीं दिया गया है, तो नहीं किसको नहीं? नरेंद्र सिंह नेगी को नहीं दिया गया है। अब देखेंगे आगे प्रश्न। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? देखो, नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल। देखो, ये गौरव सम्मान ये आदि गौरव सम्मान है 2025 का, तो किसे दिया गया है? किशन और महिपाल दोनों को। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। आगे है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा। आगे है, हाल ही में उत्तराखंड में प्रगतिशील किसान सम्मान में जो है कितनी महिलाओं को नवाजा गया? तो 28 महिलाओं को इसमें नवाजा गया। ठीक है, आगे देखिए, वर्तमान जून 2025 में उत्तराखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? गुहानाथ नरेंद्र जी। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तराखंड में वर्तमान में 19वें मुख्य सचिव कौन है? तो आनंद वर्धन। ठीक है, आप इसे ना ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखो, जो है मुख्य सचिव, अगर हमें जो है मुख्य सचिव की बात की जाए तो कौन है? आनंद वर्धन। ठीक है, अगर मुख्य सचिव जो है वो आनंद है, बहुत आनंदमय है, तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। ऐसे तो कोई इसमें ट्रिक है नहीं, वो तो बस मैंने आपको बता दिया। आगे देखेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान 2024 किसे दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो पुष्कर धामी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, आगे है, प्रोजेक्ट लैब ऑन व्हील के तहत किन 4 राज्यों को मोबाइल साइंस लैब स्थापित की गई है? तो प्रोजेक्ट लैब ऑन व्हील के तहत किन 4 राज्यों में जो है, राज्यों में होगा या जिलों में होगा? जिले होगा यहाँ पे। ठीक है, ये गलत है प्रश्न, जिलों में होगा यहाँ पे। तो जिलों में जो है मोबाइल साइंस लैब स्थापित की गई है। तो कहाँ की गई है? चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी। चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी, इसको ध्यान में रखना है, ये वाला प्रश्न आ भी सकता है। तो प्रोजेक्ट लैब ऑन व्हील के तहत जो है यहाँ पे जिले होंगे। ठीक है, तो मोबाइल साइंस लैब कहाँ की? चंपावत, अल्मोड़ा, चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी। आगे देखेंगे, 13वीं उत्तराखंड जो है वुशु चैंपियनशिप स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वुशु में कितने जीता?
वरुणा में, वसु वरुणा ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे 19वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? नैनीताल में। आगे देखेंगे ग्लोबल टीचर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? अंजू जोशी को। आगे बढ़ेंगे, आगे है हाल ही में जो है कैले बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? सूर्य बाला को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य पालन हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो उत्तराखंड को मिला है। हाल ही में उत्तराखंड में कितने व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कितनों को? 5 को सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में कौन सा जिला मनरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार देने में प्रथम स्थान है? तो कौन सा है? वो है देहरादून। इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड राज्य की वस्तुओं को बेचने के लिए स्टॉल या बाजार का नाम क्या रखा गया था? ये किसके बारे में पूछा है? प्रयागराज में जो उसका नाम क्या था? उत्तराखंड पेवेलियन। तो उत्तराखंड पेवेलियन क्या था? उसका नाम था उत्तराखंड पेवेलियन, ध्यान में रखिएगा। भारत में बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो वो है 8वां स्थान। ठीक है, आगे देखेंगे भारत सरकार ने खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया है? तो सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांसी जो झांकी थी, झांकी, ठीक है, झांकी हो रही यहाँ पे, तो झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो संस्कृत विरासत एवं साहसिक खेल। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2024 के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है? नैनीताल। आगे है हाल ही में उत्तराखंड सेवा दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? तो कब बनाया जाता है? उत्तराखंड सेवा दिवस 23 मार्च को। इंपॉर्टेंट है 23 मार्च वाला भी। आगे है स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तीसरा है। आगे है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला। आगे प्रश्न है मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने वाला किस जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है? देहरादून ने। रिपीटेड प्रश्न अभी ऊपर भी आया था। हाल ही में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत गरीबी में कमी आई है? तो 11.03%। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है राज्य सतत विकास लक्ष्य 2024 में जो है प्रथम स्थान किसको मिला है? नैनीताल को। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज हमारे 30 क्वेश्चन एमसीक्यू हो गए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।